नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपको यहाँ पर शिव शक्ति जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। शिव शक्ति का मैसेज आपके लिए, तो देखते हैं क्या आता है। शिव शक्ति मैसेजेस फॉर यू। ओके, कार्ड शफल करते हैं। फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ सॉर्ड्स का आ गया है। ओके, 2 of wands. Okay, 2 of cups. 6 of pentacles. 5 of wands. Okay, queen of swords. Page of pentacles. एंड लास्ट कार्ड लेते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, देखिए करेंटली तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके माइंड में ना थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप कोई चीज़ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, माइंड में थॉट्स पे थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट करो क्या, कैसे करो, क्या चीज़ें बेटर हैं। थोड़ा सा स्ट्रक एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। लाइफ में आपको पता है कि आपका डिसीजन आपको कहाँ लेके जा सकता है, या फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपकी लाइफ का जो अभी ये करंट सिचुएशन है वो किसको उसको के द्वारा आप कैसे सक्सेस में बदल सकते हो, कैसे आप ये पेंटिकल्स अपने हाथ में ले सकते हो, कैसे आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिल सकती है। इन सभी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास डेफिनेटली हैं। बट एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा डर भी इंसान के मन में हो जाता है, या उसकी नेगेटिव थॉट जो होती हैं, या फिर उसके मन का जो एंजाइटी होती है वो उसको रोक लेती है। तो सेम वही चीज़ आप मुझे ट्रैप दिख रहे हो जो आपको रोक रही है उस चीज़ को करने से, और ये चीज़ रोक रही है इस वजह से ही आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ, जो आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके एम्स हैं, वो आपके हाथ में पूरे तरीके से नहीं आ पा रहे। सक्सेसफुल आप उन चीज़ों में नहीं हो पा रहे हो। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या फिर कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, किसी चीज़ पे आपको एक्शन लेना है, तो उस चीज़ के लिए आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। थोड़े टाइम आपने किया, फिर उसके बाद थोड़ा डिले किया, अब मन नहीं कर रहा, मेरा फोकस नहीं बन रहा, फिर उसके बाद दोबारा से फिर आपने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो एक कंटिन्यूटी आपके होनी चाहिए, तभी जा कर के आप उस चीज़ पे कर पाते हैं। और कुछ लोग जो कर ही नहीं पा रहे, कि सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, बट उस पर एक्शन ही नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए यहाँ पे आपके सपने फिर पूरे होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। तो शिव शक्ति जी आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में, आपके मन में जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए आप बिल्कुल क्लियर होकर के ही डिसीजन लोगे, तभी जा कर के आप यहाँ पे सक्सेस को हासिल कर पाओगे। आप अच्छी रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में अभी पार्टनरशिप आपकी चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है, क्लियर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। दोनों में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे भी मुझे इश्यूज़ थोड़े दिख रहे हैं। शिव शक्ति जी कह रहे हैं अगर इन सब चीज़ों को आपने ठीक करना है, मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, आपकी लाइफ के ये जो चैलेंजेस हैं जो अभी आप फेस कर रहे हो, और वन बाय वन आपको लग रहा है कि बस चैलेंजेस ही आए जा रहे हैं, सक्सेस तो आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए यहाँ पे शिव शक्ति जी आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले मेहनत करो, कर्मा करो। विदाउट कर्मा कुछ नहीं होगा। सिर्फ सोचते रहोगे और एक्शन उसके ऊपर नहीं लोगे तो अच्छी से अच्छी प्लानिंग भी फेल हो जाती है। तो आप यहाँ पे प्लानिंग जो कर रहे हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। तो आप बिल्कुल उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा उस प्लानिंग का। और साथ में आप अगर कोई भी ऐसे मन में डाउट आ रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर के, तो उसको कम्युनिकेशन के थ्रू, मीटिंग के थ्रू क्लियर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, अब उसकी वजह से भी आपकी फिर दूसरी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, या फैमिली या जिसके साथ जो भी आपके रिश्ते हैं वहाँ पे अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी स्टडी के ऊपर पड़ता है, आपके आगे काम करने में पड़ता है, आपके डिसीजंस लेने में पड़ता है, आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, आपकी थिंकिंग के ऊपर पड़ता है। तो ये चीज़ें भी आप क्लियर करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शिव शक्ति जी कह रहे हैं कि लाइफ में ना ऑलवेज़ प्रैक्टिकल होना ही ज़रूरी नहीं होता। प्रैक्टिकल के साथ साथ कभी कभी थोड़ा सा हमको सॉफ्ट होकर के दिल की भी सुन लेनी चाहिए। या तो हम बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं कि बस दिल की ही सुनते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं।
तो यहाँ पे एक बैलेंस एनर्जी आपको क्रिएट करनी चाहिए, दिल और दिमाग का एक संतुलन स्थापित करना चाहिए। और फिर देखिए उसके बाद आपके जो भी एक्शंस आप लोगे ना, उसका आपको जस्टिस ही मिलेगा, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी करेंगे ना वो आगे आपको पॉजिटिव आउटकम ही यहाँ पे देगा। तो ये शिव शक्ति जी की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, शिव शक्ति जी आपको क्या कहना चाहते हैं। शिव शक्ति जी का मैसेज आपके लिए, वाओ, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। यानी शिव शक्ति, शिव जी यानी कि हनुमान जी, हनुमान जी खुद आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ देने आए हैं और खुद आपको कह रहे हैं आपको फोकस करने के लिए, आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो गाइडेंस दी गई है उस तरफ आपको बढ़ना चाहिए। आपको करेज देने के लिए आए हैं कि यस, आप लाइफ में आगे बढ़िए, आपको लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। देखिए 88 नंबर आ गया है। तो यहाँ पे ये जो आपकी लाइफ का स्ट्रगल और जो स्ट्रक एनर्जीज है ना, ये बिल्कुल आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी सक्सेस में परिवर्तित होगी। बट आपके परिवर्तन करने के लिए आपको पूरा फोकस उस चीज़ के ऊपर होना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। और फिर देखिए कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये सक्सेस आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आएगी। आपने लाइफ में जो भी अच्छा आउटकम आपको चाहिए वो ये आपका एक्शन आपके लिए लेके आएगा, आपके रिश्ते में भी और साथ में आपके करियर के अंदर भी। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं, शिव शक्ति जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आ गया है, शनिदेव जी का भी कार्ड आ गया है। और वाओ, देखो बॉटम द टेक्स्ट से खुद स्वयं शिव जी आ गए हैं। तो यानी कि अब तो क्लियर बिल्कुल शिव शक्ति जी ने आपको कह दिया कि किस्मत का पहिया आपके लिए घूम रहा है। आपको डेस्टिनी बिल्कुल यहाँ पे चांस दे रही है कि आप खुद अपनी किस्मत को बदल सको अपनी कर्मा के द्वारा, क्योंकि हम अपने कर्मा से ही अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हमारे भाग्य में लिखी हुई चीज़ें भी हम अपने कर्मों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 10 नंबर रिप्रेजेंट करा है कंप्लीशन को। और ये कंप्लीशन आपको लाइफ में जो ये सक्सेस आपको मिलेगी ना, वो आपके कर्मा के द्वारा मिलेगी। और आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, जिससे आपकी लाइफ में जो भी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज़ अभी है ना, आप जो भी अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में, अपनी हेल्थ में स्टक एनर्जीज़ फील करते हो, आपका करियर बार बार अप डाउन्स जो आप बार बार देखते हो, ये चीज़ें फ्लुएंस करने लगेगी। आपका लाइफ पे कंट्रोल आ जाएगा। आपकी लाइफ में एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आपकी लाइफ अच्छी चलने लग जाएगी। तो ईश्वर की, शिव शक्ति जी की रियल में बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में अगर कोई यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स के थ्रू कुछ शिव शक्ति जी बताना चाहेंगे तो क्या है वो देख लेते हैं कार्ड शफल करके। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। टैरो मेरा पैशन है, बट मैं टैरो रीडिंग के अलावा न्यूमरोलॉजी और साथ में लाल किताब एंड केपी एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो अगर किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जा कर के डीएम कर सकते हैं। प्राइसेस डिटेल्स आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या रीडिंग हेल्पफुल लगती है या नहीं लगती है, या किस तरीके की वीडियोस आपको और चाहिए। ओके, वाओ, न्यू बिगनिंग, कितनी प्यारे कार्ड्स, वाओ। तो यानी कि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आ रही है, यानी कि आपकी लाइफ कंप्लीशन की ओर है और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो गाइज़, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपकी थिंकिंग है, बिल्कुल यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो गाइडेंस है ये उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। स्वयं शिव जी आकर के यहाँ पे शिव शक्ति गाइडेंस में आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, लाइफ में आगे बढ़े और सक्सेस की ओर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आए। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति जी ज़रूर यहाँ पे लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए। अपने व्यक्तित्व इस तरीके से बनाइए कि हर कोई आपके साथ सुरक्षित महफूज महसूस करे। बाय बाय, टेक केयर।